अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के एक ख़ास प्रोग्राम के साथ शकीलुद्दीन अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस वक्त लाइव, जी हाँ, इस वक्त हम लाइव हैं फ्रीडम के पेज से और आपके लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सी बातें हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ और इसीलिए हम रात के इस पहर आपके पास हैं और चाहते ये हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनवाएँ। कोशिश हमारी यही होगी कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में रात के इस पहर में हम आपको आरफाना कलाम सुनवाएं, नातिया कलाम सुनवाएं और हमदिया कलाम सुनवाएं और साथ साथ बातें भी करें। तो जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं, नात ख्वां हैं, आरफाना कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ज़ीशान सिद्दीकी खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में अपने। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि जॉब चल रही है, रोज़े चल रहे हैं, नातिया कलाम चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसमें? बिल्कुल, मेरी जो है जॉब भी चल रही है, साथ साथ इसके अलावा नातिया कलाम भी चल रहे हैं, सना फ़ानी भी कर रहा हूँ और रोज़े भी चल रहे हैं। रोज़े भी चल रहे हैं। रोज़े तो इंशाल्लाह 30 दिनों तक चलेंगे जी। अगर चांद ने साथ दिया और फिर हम 29 पे नहीं गए तो 30 रोज़े इंशाल्लाह होंगे। सही है। और बताइए क्या मसरूफियात हैं आजकल आप? बस मसरूफियात मेरी यही है कि जैसा कि आपको पता है कि सुबह सहरी के बाद सहरी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं रात में सोने के बाद, फिर उसके बाद अच्छा, सोने के बाद कैसे तैयारियां शुरू होती है? ये एक आपने बड़ी अजीब बात कह दी कि सोने के बाद सहरी की तैयारियां, ये कहते हैं आप सहरी बिल्कुल जब उठने के बाद सहरी की तैयारियां होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है रूटीन जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है रमज़ानों में। आमतौर पे जो रूटीन होती है वो नहीं रहती। बिल्कुल। तो सहरी करनी होती है, उसके बाद फिर हमने जॉब पे जाना होता है। जॉब के बाद फिर अपनी, क्योंकि मैं बेसिकली सना ख्वानी भी करता हूँ, इसके अलावा म्यूज़िक का भी शौक़ है। अच्छा। तो उसके बाद फिर अपनी वर्किंग होती है, प्रैक्टिस होती है, क्लासेस होती हैं, इंस्टीट्यूट जाना होता है। उसके बाद फिर समझ लें अफ्तारी होती है, फिर जो रूटीन है हमारी। शुक्र है सोने के बाद अफ्तारी नहीं होती। तो जनाब आप फ्रीडम न्यूज़ पर हम इस वक्त लाइव हैं और हमारे साथ ज़ीशान सिद्दीकी हैं। ज़ीशान सिद्दीकी से हम बड़े मज़े की बातें भी करेंगे, आरफाना कलाम भी सुनेंगे, नातिया कलाम भी सुनेंगे। अच्छा ज़ीशान, ये बताएं कि रूटीन तो डिस्टर्ब हो जाती है रमज़ान में, ज़ाहिर खाना पीना और सारी चीज़ें, हमारे मैदे को भी बड़ा आराम मिलता है कि वो पूरा सारा दिन सुकून से रहता है, वरना हम लोग खाते पीते ही रहते हैं। तो रमज़ान में क्या रूटीन चेंज हो जाती है आपकी? सोने जागने की रूटीन चेंज होती है या खाने पीने की रूटीन, बस खाने का दिल नहीं चाहता, या अफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर उसके बाद निढाल होके पड़ गया? अमूमन लोगों को ये होता है अफ्तार के बाद। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता ही है कि बिल्कुल ही रूटीन चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी सोने की टाइमिंग्स वो अलग हो जाती हैं। इसके अलावा आपने सहरी में जल्दी उठना पड़ता है और इसके अलावा जॉब की रूटीन भी चेंज हो जाती है, टाइमिंग सब क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा समझ लें आप चेंज ही हो जाता है। तो उसमें हमने फिर इबादत पे भी फोकस करना होता है। है। अच्छा, सहरी में कब उठते हैं? बिल्कुल 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, या 1 घंटा पहले? क्या तैयारी होती है सहरी? बिल्कुल सहरी में जो है मैं 5 मिनट से 10 मिनट पहले उठ जाता हूँ। अच्छा, ये मेरी भी रूटीन है वैसे है। मैं भी 10 मिनट पहले उठता हूँ और बस फिर उसके बाद खा के नमाज पढ़ के दोबारा वालदा इस पे बड़ा गुस्सा होती हैं इस बात पे। बिल्कुल। तो सब वालदाएँ देखें नाज़रीन, जिस घर में माएँ हैं वो स्पेशली बार बार रमज़ानों के दिनों में यही कहती हैं सहरी में कि उठ जाओ टाइम कम है, उठ जाओ टाइम कम है, 10 मिनट रह गए, 9 मिनट रह गए। मुझे ये सुनने को मिलता है, ज़ाहिर ऐसा तकरीबन हर घर में। इसकी वजह से वालदा मेरी काफ़ी अपसेट रहती हैं कि मैं बिल्कुल एंड वक्त पे उठता हूँ। और फिर जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक अजान ख़त्म ना हो जाए तो सहरी खाते रहो। हालांकि ये बहुत गलत बात है। अजान का सहरी ख़त्म होने से कोई ताल्लुक नहीं है। एक टाइम है जो ख़त्म होता है, फिर उसके बाद अजान का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब बड़ी तवज्जो फिर होती है वालदा की खाने पे? बिल्कुल। अच्छा, मेरी वालदा पता है क्या करती है? मेरे खाने के दौरान ही ना, सहरी के दौरान ही 2 गिलास मेरे सामने भर के रख देती हैं। लगता है जैसे मैं एक पीऊँगा फिर उसके फ़ौरन बाद दूसरा पी लूँगा। तो ये थोड़े से चोचले जो होते हैं वो माओ के होते हैं। और जैसे अब बंदा जब अचानक से उठता है तो खाने का दिल भी नहीं करता। ये भी बड़ा मसला है कि खाने का वाकई दिल नहीं करता और फिर मजबूरन लेकिन खाना पड़ता है कि आपको सारा दिन गुजारना होता है। पता है वालदा होती हैं वो तो ज़बरदस्त बिल्कुल खिलाती हैं। अच्छा ज़ीशान, ये बताएं कि नात ख्वानी, म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों से कब से वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन, मुझे समझ लें इस फील्ड में वैसे शौक तो बचपन से ही था, लेकिन इस फील्ड में जो समझ ले मैं आया हूँ तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। अच्छा। तो मैं इसमें समझ लें प्रैक्टिस भी चलती रहती है, इसके अलावा रियाज चलता रहता है मेरा।
अच्छा, ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ पे है, म्यूज़िक की तरफ है या नातख्वानी की तरफ है? देखिए तवज्जो तो सब तरफ ही है। अच्छा। यानी म्यूज़िक बेसिकली मेरा जो एम है वो तो म्यूज़िक ही है। अच्छा। लेकिन इसमें फिर क्योंकि नातख्वानी भी होती है, ज़्यादातर आपने देखा है कि मेरी ख्वाहिश है कि नातख्वानी भी हो साथ साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, तो उसमें तो बिल्कुल किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए बयान करने में। तो बस यही रूटीन होती है मेरी। ठीक, तो हमारे सुनने और देखने वालों को हमदिया कलाम कौन सा सुना रहे हैं इस वक्त? मैं हमदिया कलाम एक है मशहूर अर्ज़ियाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने पेश कर सकूं सही तरीके से। नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज़ पर इस वक्त हम लाइव हैं और हमारी कोशिश है कि आपको एंटरटेन किया जाए, आपको मालूमात फ़राहम की जाए, आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया जाए और अच्छी अच्छी बातें की जाएँ। लेकिन तमाम जो माहौल है बड़ा नॉर्मल माहौल होगा, बिल्कुल हम फॉर्मल मतलब बैठ के यहाँ बात करेंगे। तो ज़ीशान क्या? जी बिल्कुल, मैं शुरू करता हूँ। अर्ज़ियाँ सारी मैं वाह चेहरे पे लिख के लाया हूँ। क्या बात है, वाह ज़बरदस्त। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर आया। नूर की बारिश में हो नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन इकराम, ज़ीशान सिद्दीकी की खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी और हमदिया कलाम आप सुन रहे थे। ज़ीशान, बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत शुक्रिया, और अंदाज़ भी बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। तो ये सब क्या रियाज़त की या किसी की शागिर्दी इख्तियार की या बस पढ़ना शुरू किया तो फिर पढ़ते ही चले गए? बिल्कुल शौक़ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही था। उसके बाद फिर मैंने उस्ताद मोहतरम थे एक मेरे तारिक जाफ़र साहब, उनसे सीखा। उसके बाद फिर अभी जो मैं रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं उस्ताद शाहिद जमाल, अच्छा, तो क्लासिकल जैसे उनसे मैं सीख रहा हूँ अभी। ठीक है। तो काफ़ी जैसे क्लासिकल में आपको पता है बड़ी मेहनत होती है उसमें। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो सुबह शाम लोग रियाज़ करते हैं, लेकिन मेरी रूटीन ऐसी है कि जॉब भी करनी होती है, उसके साथ साथ फिर रियाजत भी होती है। हमारे यहाँ मौके कम मिलते हैं, मसला ये है। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर टाइम की भी शॉर्टेज होती है कुछ। तो मेहनत तो मेरी चल रही है, ठीक, कि
शाम में जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि रिहर्सल हो, रियाजत हो। अच्छा ज़ीशान, क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त लोग पढ़ तो बहुत रहे हैं, नातख्वां भी बहुत हैं, गुलकार भी बहुत हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे यहाँ रियाजत की जाए, बाकायदा सीखा जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। अच्छा, बेसिकली जैसा कि आपने सवाल किया कि रियाजत की ज़रूरत है या नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा है जैसे नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, नातख्वां आ रहे हैं, XYZ जो भी कवाल्स वगैरह आ रहे हैं, तो बेसिकली मेन चीज़ जो है रियाजत नहीं करते हैं। सही, रियाजत बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि रियाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर फिर अगर आप नहीं करते हैं, सीखते नहीं है प्रॉपर, तो आपको फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आने वाले वक्तों में, अगर आप ग्रो कर भी जाते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं होती, थ्योरी नहीं पता अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ सिखाने वाले लोग इस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से अगर हम ये देखें कि पड़ोसी ममालिक में हमारे यहाँ सिखाने वाले बहुत अच्छे उस्ताद मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने सही हमारे कहा यहाँ बच्चा अगर सीखना चाहता है तो वो देख देख के सीखता है, खा वो नातख्वां हो, खा वो सिंगर हो, उसको देख देख कर वो सीखता है। तो ऐसा भी हमारे यहाँ है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको पता है कि इतना प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, जो दूसरे पड़ोसी ममालिक में है हमारे पास, वो तो बचपन से ही यही काम करते हुए आ रहे होते हैं। तो अच्छा, उनके मजहब में भी शामिल है, उनके मजहब में भी, और हमारे मजहब में भी शामिल नहीं है गायकी वगैरह, तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं या जो परफॉर्मर हैं, वो अगर बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और जीत कर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कि आप बगैर सीखे, बगैर रियाजत के आप जाते हैं और फिर एक जगह जाके परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, उस फील्ड से हमारा ताल्लुक नहीं होता, उस फील्ड में बच्चे हमारे आगे आते हैं। नहीं, इसमें एक पॉइंट ये है कि बगैर सीखे तो कभी भी बंदा, कुछ लोग होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन सीखते हैं। जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े सीखा तो है उन्होंने। ठीक, तो रियाजत होती है, सीखते हैं, तभी आप आगे निकल सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये बताएं कि हम ये चाहेंगे कि हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं वो कोई आरफाना कलाम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने कर दिया है हमदिया कलाम से। जी बिल्कुल, मैं आरफाना कलाम जो बहुत ही आपको भी पसंद हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, वो आरफाना कलाम हम मैं पहले चाह रहा था कि एक नात पेश कर दें। चलें, ऐसा उसके बाद फिर आरफाना कलाम हम कर नातिया कलाम पेश कर लें, फिर उसके बाद हम आरफाना कलाम पे आते हैं। जनाब, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ और इस वक्त हम लाइव हैं और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, सुनवाएं, और यही मकसद आज की इस नशिस्त का है। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, वाह वाह, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर ते मंगणे दी, क्या बात है। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर ते मंगणे दी, मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मेरे पल्ले भरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो
गम परे रहंदे। क्या बात है। दुआ मंगिया करो संगियो मेरा मुर्शिद ना रुस जावे। दुआ मंगिया करो संगियो मेरा मुर्शिद ना रुस जावे। जिणा दे मुर्शिद रुस जांदे ओ जिऊंदे जी मरे रहंदे। जिन्ना दे मुर्शिद रुस जांदे ओ जिऊंदे जी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब ज़ीशान, दिल तो ये चाहता है कि आप पढ़ते रहें और सुनते रहें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़ीशान सिद्दीकी गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। ज़ीशान, कब मज़ा आता है, जब अच्छी ऑडियंस हो सुनने वाली, या बस कोई मतलब मज़ा ना आए और फिर आप बस चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें और बस निकल जाएं फिर उस जगह से? बिल्कुल, परफॉर्मर की तो यही ख्वाहिश होती है कि ऑडियंस अच्छी हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मर को एप्रिसिएशन मिलती है तो उसको और ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी कोशिश यही होती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्म करे और दिल से करे। सही। तो ये बताएं कि जब नातख्वानी की तरफ आप आए, म्यूज़िक की तरफ पहले आए या नातख्वानी की तरफ, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, बचपन से जब शुरू में जब बंदा स्कूल जाता है तो आपको पता है कि वहाँ पे जैसे मैंने कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है स्कूल में। इसके अलावा स्कूल में असेंबलीज जो होती थी उसमें भी मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, असल मौका बच्चे को वहीं से मिलता है, बिल्कुल वहीं से कि क़िरत अगर बच्चा कर रहा है तो उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि मैं कारी बन जाऊँ या और अच्छी क़िरत करूँ, या अगर नात पढ़ रहा हूँ तो और अच्छी नात पढ़ूँ, या अगर बच्चे कोर्स में नात तराना पढ़ रहे हैं तो वहाँ से बच्चों के अंदर एक शौक़ पैदा होता है। जी बिल्कुल, आगाज़ समझ लें मेरा वहीं से ही, स्कूल लेवल से ही हुआ। फिर उसके बाद कॉलेज में मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन साथ साथ मेरी म्यूज़िक भी चल रहा था। और प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया कि तारिक जाफ़र मेरे उस्ताद से, उनसे सीखता था मैं। अच्छा, घर में सपोर्ट कौन करता है? अगर आप म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं या नातख्वानी की तरफ जा रहे हैं तो घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं? घर में तो सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वालदा का ज़्यादा रोल है इसमें। अच्छा। उन्होंने ही शुरू से ही सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक ये आर्ट है कि ये कर सकता है, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसे पैदा किए और समझ लें कि उन्होंने ही आगे बढ़ने की तरगीब दी। अच्छा, कोई और बहन भाई भी है इस शोबे से वाबस्ता? नहीं, वैसे तो कोई नहीं। बाकी मेरी सिस्टर हैं, वो जैसे नॉर्मली घर में पढ़ लेती हैं, ऐसा कुछ। ठीक, इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं है जितना मैं हूँ, जितने आप हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को हम वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से हम चाहेंगे कि एक सूफ़ी कलाम, हम आरफाना कलाम अच्छा सा कोई। जी बिल्कुल, मैं आपको, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को अपने। जी बिल्कुल, मैं आपको पेश करता हूँ। नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज़ इस वक्त लाइव है आपके लिए, और हम अपने जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने तासुरात दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स और दीगर प्रोग्राम्स जो हैं वो भी किए जाएं। जी ज़ीशान। जी मैं अच्छा, एक मनकबत है, बिल्कुल, मन कुन्तु मौला। वाह, क्या बात है, बिल्कुल, तो वो मैं कोशिश करूँगा। इरशाद। मन कुन्तु मौला। क्या कहने। मन कुन्तु मौला फ़ज़लियुन मौला फ़ज़लियुन मौला
आहे मन कुन क्या बात है तो मौला ए मन कुन तो मौला ए मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला माशाल्लाह मौला अली मौला 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 मौला अली मौला। बहुत जबरदस्त। बनी सूफी जज्बात में बहने वाले कुतब बन गए रंजो गम सहने वाले। बेशक बेशक। कलंदर बन इश्क में जलने वाले। वाह वाह वाह। वली बन गए या अली कहने वाले। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। और जंगल पहाड़ पढ़ते हैं नादे अली अली। बेशक। जंगल पहाड़ पढ़ते हैं नादे अली अली। जंगल पहाड़ पढ़ते हैं नादे अली अली। क्या बात। जंगल पहाड़ पढ़ते हैं नादे अली अली। मुश्किल को मेरी टाल दे मुश्किल कुशा। अली मौला अली मौला मौला अली मौला। तनदीम तनदीम दीम 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 तना ना 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 दानी ना दे तना ना ना दे तना ना ना दे तना ना ना दी तना दे हिद तना तिग दिग दिग तना ना 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 हिद तना दिग 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 तना ना ना तिग दिग दिग तना ना तिग दिग तना ना 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 तिग दिग दिग तना तिग दिग तना ना 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 धत्तारे धित्तारे तुम तती तुम ततीम 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 तरगित तत्तुम ततिंदा तांदा ना दे तना ना दे तना ना तना दीम तना दे मन कुन तू मौला। बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। बहुत अच्छा रंग जमाया, बहुत अच्छा महसूस हुआ और यकीनी तौर पर नाजरीन आपको भी ये खूबसूरत छोटी सी नशिस्त बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद यही है कि आप मज़ीद इस तरह की महफ़िलें अगर इस तरह की नशिस्तें चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ज़ीशान जैसे और अच्छे अच्छे दोस्त, नातख़्वां, गुलूकार, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करें। ज़ीशान आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी मीडिया टीम को जो इस वक्त मेरे सामने कैमरे के पीछे मौजूद है, सबकी तरफ से आपको अलविदा कहेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर आपके पास हाजिर हों और अच्छा